खुला जब सेहत ख़राब हो गई। पहले तो जब मोटापा इतना कोई सीरियसली लेता नहीं है जब तक सेहत ख़राब नहीं होती है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ। मुझे स्लिप डिस्क का जब प्रॉब्लम हुआ तब मेरी आँखें खुली कि इस तरीके से तो ज़िंदगी नहीं जीनी है, और अब कुछ करना है अपनी लाइफ के लिए और एक बेहतर ज़िंदगी जीनी है। तो मैंने भी, मुझे स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम था, 4 सालों तक मैं उससे परेशान रही, फाइट करती रही, और उसके बाद फिर जब आप लड़ते हैं तो आपको सही रास्ता मिलता है, जब आप अपनी ज़िंदगी को सही करना चाहते हैं। तो मुझे भी सही रास्ता मिला और उस पर चल के मैंने अपना 3 केजी वेट लॉस किया। थायराइड था मुझे पिछले लगभग 22 सालों से, थायराइड को क्योर किया। उसके अलावा ब्रीदिंग इश्यूज़ थे, उनको अच्छा किया। कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था, बात बात पे रोती रहती थी, वो सारी चीज़ों को अच्छा किया। मेंटली स्ट्रॉन्ग हुई और अभी बहुत सारी चीज़ें सीख के लोगों को सिखा रही हूँ कि वो भी कैसे अपनी लाइफ को हेल्दी और हैप्पी बना सकते हैं। तो जब कोई भी हमारा मन जो हम सोचते हैं वैसे ही हम बन सकते हैं, है ना। और जो हमारी चॉइसेस होती हैं, चाहे खाने में चॉइसेस हों या और भी किसी चीज़ में जो हमारी चॉइसेस होती हैं, वो हमारे भविष्य को आकार देती हैं। मतलब कि वही हमारा फ्यूचर बनाती हैं। आज जो चीज़ें हम करेंगे, आज जो डिसीजन हम लेंगे, उसके आधार पर ही हमारा भविष्य होगा, हमारा फ्यूचर होगा। चाहे वो हमारी खाने पीने की आदतें हों या आपके करियर को लेकर के आपकी आदतें हों, आपके रिलेशनशिप को लेकर के आपकी आदतें हों, कैसी भी आपकी आज की चॉइसेस होंगी वही आपका बनाएंगे हर एक चीज़। तो इसमें अपनी चॉइसेस को सही रखना वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। अब मालूम तो सबको है कि हमको अपनी सेहत को अच्छा रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी होती हैं, जैसे कि अच्छा खाना, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, अच्छी नींद, रेस्ट, है ना, ये सारी चीज़ें करनी है। पर प्रॉब्लम ये है कि हेल्थ के महत्व को सब लोग जानते हैं और हेल्दी रहना भी सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके बाद भी हम लोग अपनी सेहत को नज़रअंदाज क्यों करते हैं? आखिर ऐसी कौन सी बात है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते हैं? हमेशा आप लोग भी, बहुत सारे लोग अपनी सेहत को नज़रअंदाज करते आए हैं कि नहीं करते आए हैं? करते आए, साथ में थम्स अप करते रहिएगा। और यहाँ पर अगर आप लोग चाहें तो चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और अपनी जितनी बातें आप लोग कर सकते हैं। जो मैं पॉइंट्स बताऊंगी आप किससे रिलेट करते हैं उसको भी, उसके बारे में भी सोचिएगा, सुनिए, सिर्फ सुनिए मत, उसके साथ में रिलेट कीजिए, तो शायद ज़्यादा अच्छे तरीके से कर पाएंगे कि आखिर आपने अब तक अपनी अगर सेहत को नज़रअंदाज किया था तो वो क्यों किया था, कौन सा ऐसा पॉइंट था जिस पे आप अटके हुए हैं, है ना। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ कि उन्होंने बाहर का तो बहुत खाना नहीं खाया, घर खाना खाया, लेकिन फिर भी लास्ट में अभी क्या हुआ कि 60 साल के हुए हैं या 62-65 साल के हुए हैं, तो उनको शुगर है, बीपी है, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, उनका ओपन हार्ट सर्जरी हो गया, उनका बहुत सारे लोगों को और भी सारे इश्यूज हो गए, जैसे कि पैरों के इश्यूज, गठिया, कमर दर्द, आर्थराइटिस, लेकिन उन्होंने खाना ज़िंदगी भर घर का। तो उनको ये प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि जिनको मैंने करीब से देखा है और इन सब प्रॉब्लम्स में देखा है, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनका खाना पीना या जो उनकी लाइफस्टाइल थी वो शायद उतनी सही नहीं थी जितनी की होनी चाहिए थी। जैसे कि खाने में तेल जो यूज़ था वो बहुत ज़्यादा था, हमेशा ही घर का खाना खाया लेकिन तेल बहुत ज़्यादा था। एक्सरसाइज कभी नहीं की। उसके अलावा जैसे पहले क्या होता था, आप देखेंगे ना कितने सारे अचार बनते थे और लोग डेली अचार खाते थे, मतलब हर एक चीज़ का अचार डाल देते थे कि आम का तो अचार पड़ता ही था, लेकिन हर सीज़न में हर सब्जियों के साथ में, और अचार कौन सा, तेल वाला अचार, है ना। तो बहुत ज़्यादा अचार और ये सब चीज़ें, या खाने में जो तेल मसाला, पहले आप जानते थे कि वो सिल पे पीस के मसाला और अच्छा खासा तेल मसाले की सब्जियां बनती थी, है ना। और क्या होता था पहले, तो फिर भी चलो ठीक है, लाइफस्टाइल ठीक था, तो शायद उतने समय में उनको पता नहीं चला शुरुआत में, लेकिन ये टाइम आते आते वो सब लोग कहीं ना कहीं हार्ट पेशेंट हो गए, उनको शुगर हो गया, उनको डायबिटीज़ हो गया, उनको बीपी का प्रॉब्लम हो गया, बहुत सारी दिक्कतें हो गई, और यहाँ तक की नौबत आ गई कि कुछ लोगों का ओपन हार्ट सर्जरी या जो और भी उसके ट्रीटमेंट होते हैं वो उनको लेना पड़ा, है ना। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने खाया तो घर का खाना, लेकिन उसमें ऐसा होता है, आपने देखा होगा ना, आप में से बहुत सारे लोग शायद उसके पीड़ित यहाँ हैं भी, जिन्होंने आज तक अपनी हेल्थ पर ध्यान नहीं दिया, अपने खाने पर, अपने न्यूट्रिशन पर ध्यान नहीं दिया। तो ये सारी कमियां कहाँ से होती हैं? जब हम अपने पोषण पर ध्यान नहीं देते। तो कहाँ होता है, आपके दिमाग पर असर हो सकती है, याददाश्त कमज़ोर हो सकती है और आपको अपना फोकस करने में मुश्किल हो सकती है। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको अभी
धीरे धीरे करके उनको याददाश्त कम हो रही है, कोई भी सामान कहीं रख देते हैं भूल जाते हैं, कोई काम करने जाते हैं भूल जाते हैं, फोकस में कमी हो रही है, याददाश्त में कमी, परेशान रहते हैं इस चीज़ से कि मेरा तो ध्यान ही नहीं लगता किस काम में। क्यों? क्योंकि आपने शायद आज तक अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं दिया है, और अगर आप अपने खाने पीने पर ध्यान नहीं देते तो बहुत जल्दी जल्दी टेंशन में आ सकते हैं, आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, हीमोग्लोबिन आपका कम हो सकता है अगर आप अपने पोषण पर ध्यान नहीं देते। इससे आपके शरीर में एनर्जी नहीं रहेगी, आपको थकान लगेगी, कमज़ोरी रहेगी, सांस फूलती है अगर किसी की ज़्यादा, तो प्लीज़ चेक करा लीजिए कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप एनीमिक हैं, है ना। अगर आपको बहुत अधिक कमज़ोरी लगती है, खाना खाते हैं फिर भी आपको थकान लग रही है, कमज़ोरी लग रही है, आपकी सांस फूल रही है, तो एक बार चेक करा लीजिए कि आपका कहीं हीमोग्लोबिन कम तो नहीं है। इसके अलावा अगर आप अपने पोषण पर ध्यान नहीं देते, अपने खाने पर ध्यान नहीं देते, तो आपको हाई बीपी हो सकता है, हाई कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, और हार्ट अटैक या हार्ट मतलब से रिलेटेड भी इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, तो आपको उसका